भगवान कृष्ण ही तो सत्य स्वरूप हैं, इसीलिए सत्य के आश्रित बनो। और चैतन्य कौन है? जो समस्त संसार के अंदर चित रूप से बैठा है, समस्त संसार के आत्मा में परमात्मा बन के बैठा है। वही तो चैतन्य भगवान कृष्ण है। हमारे अंदर भी बैठा है, आपके अंदर भी बैठा है। इस शरीर के हृदय में, आत्मा में परमात्मा बैठा है। तभी तक इस शरीर में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद भगवान हमारी आत्मा में बैठकर समस्त जीवात्मा को चैतन्यता प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। नाचने की, बोलने की, देखने की, सुनने की, चलने की शक्ति प्रदान कर रहा है। अच्छा, इस शरीर में सत्य क्या है माताओं? इस शरीर में सत्य क्या है? नाक सत्य है, आंखें सत्य है, वाणी सत्य है, हाथ सत्य है, पांव सत्य है? नहीं। अगर हम किसी सुनार के पास जाएं और सुनार से एक बिस्किट खरीदें सोने का, और हमारा मन करने लगे कि हम इस सोने के बिस्किट से गले का हार भी बनवाएं, नाक की नथुनी भी बनवाएं, कान की कुंडल भी बनवाएं, माथे की मेहंदी भी बनवाएं, हाथ की चूड़ियां भी बनवाएं। और एक दिन हमारा मन किया कि इन सबको अग्नि में डाल दें। तो बताओ, उस कान के कुंडल से, गले के हार से, नाक की नथनी से, माथे की मेहंदी से, हाथों के कुंडल में जब अग्नि में इन सारे आत्मा विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्षण भर मात्र के लिए निकल जाएगा, उस दिन इस शरीर से कहो भैया बोलो। इस शरीर में इतनी सामर्थ्य रहेगी कि ये शरीर बोल पाएगा। इन आंखों से कहा जाएगा कि देखो, इन आंखों में इतनी सामर्थ्य बचेगी कि ये देख सकेंगी, एक कान सुन सकेंगे, ये हाथ कर्म कर सकेंगे, ये पांव चल सकेंगे। ये तब तक क्रियाएं कर रहे हैं जब तक केवल कृष्ण हमारी आत्मा में बैठकर हमें जीने की शक्ति प्रदान कर रहा है, जीने की चैतन्यता प्रदान कर रहा है। लेकिन जिस दिन इस आत्मा से परमात्मा निकल जाएगा, उस दिन इस शरीर को छूने मात्र से 10 और 15 दिन का सूतक लग जाता है, छूने मात्र से। कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कलेक्टर क्यों ना हो, लेकिन वो जब तक कलेक्टर है, जब तक प्रधानमंत्री है, तब तक जब तक उसकी आत्मा में परमात्मा बैठकर चैतन्यता प्रदान कर रहा है। और जिस दिन आत्मा से परमात्मा बाहर निकल जाएगा, उस दिन ना तो वो कलेक्टर बचेगा, ना वो प्रधानमंत्री बचेगा, ना वो मुख्यमंत्री बचेगा। फिर सारे जितने भी उससे पद हैं सब छीन लिए जाएंगे। और क्या कहेंगे उसके लिए? भैया इस डेड बॉडी को घर से बाहर निकालो, बॉडी को घर से बाहर निकालो। तो प्यारे, जब तक इस आत्मा में परमात्मा बैठकर हमें सांस लेने की क्षमताएं प्रदान कर रहा है, अपनी एक एक श्वास को व्यर्थ मत गमाओ प्यारे, व्यर्थ मत गमाओ। आपको पता है, नीचे बैठकर इंसान अपनी दौलत गिन रहा है, आज इतनी है और कल इतनी हो जाएगी,
लेकिन ऊपर बैठा हुआ वह परमात्मा हमारी सांसें गिन रहा है। आज इतनी है और कल इतनी रह जाएंगी। इन श्वासों को व्यर्थ मत गमाओ मेरे प्यारे, व्यर्थ मत गमाओ। श्वास श्वास पर नाम रट, व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो जन हो। न जाने कहाँ हमारी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए, किसी को पता नहीं है। ये श्वास कोई दुकान पर मिलने वाली वस्तु नहीं है कि जब मन किया तब खरीद लाए। ये किसी दुकान पर नहीं मिलती। प्यारे, हवा श्वास है, श्वास का आसरा क्या, फिर श्वास का फेरा हुआ ना हुआ। अभी रात असीम बनी अपनी, कल जाने सवेरा हुआ ना हुआ। न जाने कहाँ हमारी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि कल इस काम को करेंगे। अरे कल कभी आता नहीं है, काल जरूर आता है, काल जरूर आता है, लेकिन कल कभी नहीं आता। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहर करेगो कब। कल पर मत छोड़ो, जो कुछ करना है वो आज और अभी कर डालो, क्योंकि मैं तो कल की बात कर रही हूँ। यहाँ तो एक पल का ठिकाना नहीं है। कल का छोड़ो, पल का भी ठिकाना नहीं है। ये जो मनुष्य जीवन भगवान ने हमें दिया है ना, इसको व्यर्थ मत गमाओ प्यारे, व्यर्थ मत गमाओ। तूने जानो नैया रतन को मोल, हीरा दो हीरा ककरान में। ये मनुष्य शरीर एक बार मिलता है, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन उस मनुष्य शरीर को हम कीड़े मकोड़ों की तरह व्यर्थ गमाते जा रहे हैं, गमाते जा रहे हैं।